कौन है भारत का वांटेड जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गले लगाकर मिल रहे हैं? क्यों पाकिस्तान में भारत के वांटेड के स्वागत में लग रही है होड़? कैसे पहुंचा पाकिस्तान भारत का एक मोस्ट वांटेड और उसके शरणदाता मुल्क का मुखिया? क्या कहता है इन मुलाकातों का सिलसिला? चलिए लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। भारत को जिस वांटेड इस्लामिक प्रवचनकार जाकिर नायक की तलाश है, वो इन दिनों पाकिस्तानी मेजबानी में मजे ले रहा है। एक दो दिन नहीं बल्कि लगभग एक महीने के लिए जाकिर नायक पाकिस्तान में है, और वो भी पाकिस्तान सरकार के न्योते पर। जाकिर नायक अकेला नहीं गया बल्कि अपने बेटे फारिक नायक को भी लेकर पाकिस्तान पहुंचा है। भारत विरोध से लेकर ओसामा बिन लादेन की तारीफ करने वाला जाकिर नायक उस देश में पहुंचा है जहां से न केवल भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों की साजिश रची जाती रही है, बल्कि अलकायदा जैसे आतंकी संगठन को रचने वाले ओसामा बिन लादेन को भी अपने घर में छिपाने वाला भी पाकिस्तान ही था। सो जाहिर है भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकियों की पसंदीदा आरामगाह पाकिस्तान। तभी तो भारत ही नहीं, यूएन की आतंकी सूची में मौजूद मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम समेत कई खूंखार आतंकी पाकिस्तान में मौजूद। वहीं पाकिस्तान भी भारत विरोधियों को सरपरस्ती देने का कोई मौका नहीं छोड़ता, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। शायद यही वजह है कि जाकिर नायक के पाकिस्तान पहुंचने पर गर्मजोशी से उसका स्वागत किया जा रहा है, उसकी अगवानी हो रही। और तो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी जाकिर नायक को गले लगाकर उसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। जाकिर नायक को मुलाकात में ऐसा सम्मान दिया जा रहा है जैसे किसी देश के नेता को दिया जाता है। वहीं तस्वीरें बताती हैं कि जिस वक्त जाकिर नायक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचा, उस वक्त पूरे समय पाकिस्तानी फौज का एक वरिष्ठ अधिकारी भी कमरे में मौजूद था। जाकिर नायक को पाकिस्तान में सरकारी मेहमान की तरह घुमाया जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर से लेकर कराची तक आयोजन रखे जा रहे हैं जहां जाकिर नायक का न केवल स्वागत हो रहा है बल्कि उसकी तकरीरें भी हो रही हैं। लिहाजा कभी उससे पाकिस्तान के रसूखदार नेता मिलने पहुंचते हैं तो कभी सिंध के गवर्नर उसके लिए अपने सरकारी आवास के दरवाजे खोल दे रहे हैं। मुलाकातों की कड़ी में पाकिस्तान की बड़ी पार्टी जमाते उलमाए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने भी जाकिर नायक से मुलाकात की। ये बात अलग है कि कुछ ही दिनों पहले हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी। पाकिस्तान स्वागत कर रहा है तो जाकिर नायक भी पाकिस्तान में वही कर रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है, इस्लाम के कट्टरपंथी चेहरे को चमकाने और मजहबी चश्मे को चढ़ाने की कवायद। वैसे भी पाकिस्तान में मजहब एक ऐसा हिजाब है जिसके पीछे हर नाकामी और गलती को ढकने की अक्सर कोशिश होती रहती है। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार एक हीरो की तरह भारत विरोधी और आतंकवाद से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों से घिरे वांटेड को अपने देश में घुमा रही है। बदले में जाकिर नायक भी पाकिस्तान को अनोखा और बेहतरीन मुल्क बताते नहीं थक रहा है। राम मिलाई जोड़ी, एक डैश डैश और दूसरा आप खुद ही जानते हैं। खैर, बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा सुन लीजिए कि जाकिर नायक पाकिस्तान की शान में क्या कसीदे पढ़ रहा है। पहली मेरी ऑफिशियल विजिट पाकिस्तान की लेक्चर टूर ऑन द इन्विटेशन ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, और उसके लिए मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट का, क्या मुझे मौका दिया इस मुल्क में आने के लिए। और मुझे सबसे ज़्यादा इन्विटेशन मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान से है। मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और हमने काफ़ी गुफ्तगू की, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अलग हुआ और कायम हुआ दीन के बुनियाद पे। पूरे दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक है जो इस्लाम के नाम पे, जो वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ वो है पाकिस्तान। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इम्प्लीमेंट करे। हालांकि जाकिर नायक के साथ साथ एक और शख्स पाकिस्तान पहुंचा है जो तकनीकी तौर पर जाकिर नायक का पनाहगार भी है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम कुछ दिनों पहले ही मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर भी आए थे। दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते और रणनीतिक साझेदारी को लेकर संगीत के नाते तक कई बातें हुई थी। जाकिर नायक को लेकर भारत की जमीन पर अनवर इब्राहिम भरोसा देकर गए थे कि अगर ठोस सबूत मिलते हैं तो उसे भारत को सौंप दिया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि जाकिर नायक पर मलेशिया में रहते हुए कुछ भी ऐसा करने और कहने पर पाबंदी है जो भारत और मलेशिया के रिश्तों को खराब करे। लेकिन भारत से भागकर मलेशिया में जा बसे जाकिर नायक के लिए पाकिस्तान जाकर
भारत विरोध का दरवाजा चुपचाप खुला रखा गया है। भारत मलेशिया से बीते कई सालों से जाकिर नायक के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। उसके खिलाफ भारत में यूएपीए के तहत मामला दर्ज है और साथ ही एनआईए ने उसकी संस्थाओं के खिलाफ कई केस दर्ज कर रखे हैं। लेकिन इस मामले में मलेशिया ने अभी तक न तो जाकिर नायक का रेसिडेंट परमिट खत्म किया है और न ही उसे भारत को सौंपा है। इतना ही नहीं, मलेशिया की निगरानी में रह रहे जाकिर नायक को पाकिस्तान सरकार का न्योता भी मिला और अब उसका पाकिस्तान दौरा भी हो रहा है। जाकिर नायक के इस दौरे के बीच पाकिस्तान के भीतर भी कुछ सवाल उसके कार्यक्रमों को लेकर उठ रहे हैं। एक वीडियो तो खास तौर पर चर्चा में है, जहां जाकिर नायक को उसके मेजबानों में शामिल उस्मान चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। कोशिश थी कि जाकिर नायक के हाथ से कुछ अनाथ बच्चियों को मदद दिलवाई जाए, लेकिन इससे पहले कि मेजबान अपनी बात पूरी कर पाते, नायक मंच से उतरकर चला गया। बताया जा रहा है कि जाकिर ने बच्चियों को बेटियों की तरह बताए जाने को लेकर अपनी नाखुशी जताई और यही वजह थी कि वो स्टेज छोड़कर चला गया। इसके अलावा हिंदुओं में गौमांस खाने की प्रथा जैसे कई विवादित बयान भी जाकिर नायक टीवी इंटरव्यू के जरिए पाकिस्तान की जमीन से ही दे रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की मेजबानी से भारत में जाकिर नायक के खिलाफ दर्ज केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा जाकिर नायक भारत के लिए भगोड़ा ही है और बातें वो भले ही दीन और ईमान की करता हो, लेकिन अपने मुल्क में कानून से भागकर दूसरे मुल्क में पनाह अभी जाकिर नायक लिए हुए है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।